नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। देखिए, आप सबको मालूम है कि गुरु जो हैं इस वक्त वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और एट प्रेजेंट वो रोहिणी नक्षत्र में हैं। रोहिणी नक्षत्र से वो मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे 10 अप्रैल को। इस नक्षत्र के 2 पदा जो होती हैं वो वृषभ राशि के अंदर रहती हैं और बाकी 2 पदा मिथुन राशि में आ जाती हैं। तो हम वृषभ राशि के अंदर ये 2 पदा की बात करेंगे जो कि 10 अप्रैल से नक्षत्र में आएंगे और 14 मई को गुरु जो है वहाँ से ट्रांजिट करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब इस पीरियड में वो जब नक्षत्र में पहुँचेंगे तो देखिए उनकी पहली पदा जो है वो सिंह राशि के अंदर आएगी। और आप सबको मालूम है या नहीं मालूम है तो बता दूँ कि जो नक्षत्र की 4 पदाएँ होती हैं, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का उसका स्पैन होता है और 4 पदा मतलब 3 डिग्री 20 मिनट का स्पैन होता है। उसमें एक एक पदा बांटी होती है। तो हर पदा की लॉर्डशिप किसी प्लैनेट को होती है। वो पदा किस राशि में पड़ता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है और वो जो राशि होती है बेसिकली वही नवांश होता है। जो हम नवांश की बात करते हैं तो नवांश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए हम जब कुंडली देखते हैं, लगन चार्ट देखते हैं, तो हम ये देखते हैं वो प्लैनेट अगर इस राशि में बैठा हुआ है तो वो किस नवांश में बैठा हुआ है। नवांश से हमको मालूम चलता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो नवांश में तो ये हो गया किस राशि में बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है। अब चूंकि ये कोई जन्म कुंडली नहीं है किसी की, तो हम बता नहीं सकते हैं कि हाउस कौन सा होगा, लेकिन राशि तुल्य नवांश का एक कंसेप्ट होता है। तो हम इसी जिस कुंडली की हम बात करेंगे, जिस लगन की बात करेंगे, तो हम देख लेंगे। मान लीजिए मेष लगन की बात करते हैं तो उसमें वृषभ राशि सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, तो उनका जो पहला नवांश होगा वो सूर्य की राशि में होगा ना, मतलब पंचम साइन में, लियो साइन में। तो मेष लगन वालों के 5वें हाउस में साइन आ गया। तो राशि तुल्य नवांशा के हिसाब से हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे कि भाई जब गुरु वृषभ राशि में जिस वक्त है तो नवांश कौन सा है। तो नवांश के भी उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स उसको देने हैं सेकंड हाउस के, लेकिन उसमें नवांश का भी कंट्रीब्यूशन आता है कि नवांश के हिसाब से वो क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्या उसको मैच कर रहे हैं या उसको उसको विरोध कर रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए नवांशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम दोनों नवांश की बात करेंगे कि देखिए पहला नवांश जो उनका जैसे 10 अप्रैल को पहुँचेंगे मृगशिरा में, तो उसी वक्त वो नवांश जो है उनका सूर्य का हो जाएगा सिंह राशि के अंदर। और उसके बाद वो 28 अप्रैल तक की स्थिति रहेगी। वो मतलब 18 दिन तक वो सूर्य के नवांश में रहेंगे। उसके बाद वहाँ से भी 14 मई तक वो कन्या राशि के नवांश में चले जाएंगे, वर्गो नवांश में, जिसका लॉर्डशिप मर्कुरी के पास में है। सो हम दोनों को क्विकली कवर करेंगे कि जब उस नवांश में रहेंगे तो क्या पोजीशन होगी और इस नवांश में रहेंगे क्या पोजीशन रहेगी, प्लस नक्षत्र की क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है। देखिए, गुरु रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं जो चंद्रमा का नक्षत्र है, गुरु के मित्र हैं, शांत शुभ नक्षत्र होता है। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र जो है ना, अगर हम नाम से देखें मृगशिरा, तो हिरण का सर की बात करते हैं। तो ये नक्षत्र काफ़ी एग्रेसिव होता है। इसकी लॉर्डशिप मंगल के पास होती है, मंगल गुरु के मित्र हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जब गुरु मंगल के नक्षत्र पहुँचे हैं तो ये बहुत एक्टिव नक्षत्र होता है और इसकी काफ़ी एम्बिशियस नक्षत्र होता है। देखिए, हिरण से अगर तुलना करते हैं तो हिरण कितनी तेज़ी से दौड़ता भागता है। हिरण बहुत चपल होता है, ये चंचल नक्षत्र होता है, ये एक जगह रुकता नहीं है, इसका ये दौड़ाता रहता है आपको, और इच्छा पूर्ति के उसमें ये दौड़ता रहता है। अब इच्छा पूर्ति का मतलब से अगर है हिरण से, हम इसलिए इसको बताया गया है क्योंकि हिरण देखिए उसके अंदर ही नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, उसकी स्मेल उसको आती है, उसको समझ नहीं पाता है कि वो कस्तूरी कहाँ है, वो भटकता रहता है, चाहे तो दौड़ता रहता है कस्तूरी की खोज में। तो ये नक्षत्र भी ऐसा है, ये आपको घुमाता रहता है। तो चूँकि गुरु उसके नक्षत्र में है, तो यहाँ पे जो गुरु एक स्लो प्लैनेट है, तो इस पीरियड में गुरु की रिजल्ट देने की स्पीड बढ़ जाएगी, डिज़ायर ज़्यादा हो जाएंगी। गुरु जो भी करना चाहते हैं तो ज़्यादा इच्छा से ज़्यादा अग्रेसिव होकर के वो काम करेंगे। क्योंकि मंगल से दोस्ती है तो समझ लीजिए मंगल का उनको सपोर्ट रहेगा। तो गुरु चलेंगे साथ में, मंगल सेनापति साथ में चल रहे हैं उनके, तो एक बेहतर पोजीशन में इसको बोलूँगा वृषभ राशि के अंदर। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है कि इस वक्त वृषभ राशि के अंदर गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन शनि जब से ट्रांजिट किए हैं मीन राशि में अभी 29 मार्च को, तो उनकी दृष्टि जो है आ गई है। लेकिन उनकी दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर है, गुरु के ऊपर नहीं है। अब आप बोलेंगे गुरु के ऊपर क्यों नहीं, गुरु तो वहीं बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु लगभग एंड में है अपनी, 2 नवांश बाकी 23 डिग्री, तो 23 डिग्री पे गुरु हैं। शनि अभी पहुँचे 1 डिग्री में, तो डिग्री वाइज इनका एस्पेक्ट नहीं है। हमको ये भी बहुत समझने की ज़रूरत है कि हम जो एस्पेक्ट देख रहे हैं तो प्लैनेट से प्लैनेट में तो डिग्री का डिफरेंस कितना है। शनि की दृष्टि
सेकंड हाउस पे है लेकिन गुरु पे नहीं है। तो शनि जब वहाँ पे देखेंगे तो उस हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा स्लो करेंगे, लेकिन यहाँ पे गुरु जो है चूंकि मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं थोड़ा स्पीड अप रहेंगे, तो मिक्स एक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। तो हम क्विकली लगन वाइज बातें करते हैं और समझते हैं कि नक्षत्र परिवर्तन से क्या क्विकली क्या होने वाला। 10 से 18 का एक फेज होगा और 18 से 14 में एक फेज होगा। मेष लगन से शुरू करते हैं। देखिए मेष लगन वालों के लिए सेकंड हाउस से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, धन के स्थान में बैठे हैं, 9वें घर के, और 12th हाउस के लॉर्ड भाग्य स्थान के मालिक हैं, और 12th एक त्रिक हाउस है जो हमारे खर्चे को दिखाता है, हमारे लॉसेस को दिखाता है, प्लस हॉस्पिटल और विदेश को दिखाता है, अनसर्टेनिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे चूंकि धन के इसमें बैठे हुए हैं तो भाग्य स्थान का मालिक घर में बैठा हुआ है धन के स्थान में, तो अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ पे गुरु का काम क्या है कि वो धन से रिलेटेड चीज़ें करके देंगे। अब धन से रिलेटेड चीज़ों में डिपेंड करता है बाकी दशाएं आपकी क्या चल रही हैं, कि धन का लॉस भी हो सकता है, धन आ भी सकता है, क्योंकि हम किसी भी हाउस की बात करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमको मिलने हैं, तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। चूँकि गुरु धन के कारक हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि धन के मैटर में वो अच्छा करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो खर्चे का कनेक्शन धन से हो जाएगा। तो एक तभी दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट करो या विदेश से कुछ कनेक्शन बन सकता है, तो विदेश से आपको मौका मिल सकता है पैसे कमाने का। ये पोजीशन आप दिख रही है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे क्योंकि गुरु वहाँ पे काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन ये जाते जाते जो है ना वो जो काम करने के लिए आए वो करके जाएंगे। अगर धन उनको देना है तो अच्छा दे के जाएंगे। अब उसमें जो 18 अप्रैल तक तब जब वो सिंह के नवांश में रहेंगे तो सिंह राशि पंचम स्थान रहती है, पंचम शुभ स्थान है, तो वो आपके बच्चों का है, आपकी बुद्धि का है, आपके एंटरटेनमेंट का है लाइफ में, और जो लोग भी कंसल्टेंसी चलाते हैं, फिल्म मीडिया में काम करते हैं, तो एक अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ पे धन के लिए वो आपकी बुद्धि एक्टिव हो जाएगी क्योंकि पंचम स्थान आप ज़्यादा फोकस करोगे काम पैसे कमाने के लिए। जो लोग भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, पंचम से काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से अगर जुड़े हुए हैं तो उनके लिए धन का आगमन अच्छा हो जाएगा। आप कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, फिल्म मीडिया में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से एक सपोर्ट आपको मिलेगा धन कमाने के लिए, क्योंकि वो हाउस भी एक्टिव हो जाता है। और चूँकि 12th हाउस का लॉर्ड नवांशा में पंचम में आ गया है, तो ये हो सकता है कि भाई बच्चों के ऊपर आपके पैसे भी खर्च हो जाएं। देखिए पैसे भी खर्च हो सकते हैं, पंचम में आ गया है तो आपकी पढ़ाई पे पैसे खर्च हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लोगो, ज़्यादा पार्टी करने लोगो, घूमने फिरने लोगो, उसमें पैसे खर्च हो सकते हैं। हो सकता है आप शेयर में अगर डील कर रहे हो कि गुरु शेयर मार्केट के भी कारक होते हैं, तो ये 12th हाउस का कनेक्शन वहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसलिए हमने शायद आप शेयर में आपको नुकसान भी हो जाए। तो आपको दोनों चीज़ें देख के चलनी है कि अगर चूँकि वो 12th हाउस के कनेक्शन है तो या तो फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनाइए, अगर है तो वहाँ से पैसे आएंगे, या आप कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, चैरिटी कीजिए, तो वो बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट से ही एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है, तो वो उसके भी चांसेस बन जाते हैं। पंचम हाउस सेकंड हाउस को सपोर्ट करता है, उससे वैसे भी चौथे में बैठा हुआ है अपनी स्थान से। फिर जब नवांश परिवर्तन हो जाएगा, कन्या नवांश में आ जाएंगे, तो वो छठे हाउस में आता है। अब धन के मामले में छठे हाउस का कनेक्शन क्या बदल सकता है? देखिए छठा घर भी जो हमारी नौकरी का होता है, और छठा घर जो है अर्थ त्रिकोण का एक हाउस होता है। गुरु वहाँ से बैठे हैं तो छठे घर को देख भी रहे हैं वो, तो गुरु की दृष्टि वहाँ पे ऑलरेडी आ रही है और वहीं पर उनका नवांश भी हो गया है। तो ये बेहतर पोजीशन में धन के हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि 2, 6, 10 का अर्थ त्रिकोण होता है। गुरु वहाँ से बैठ के छठे को भी देख रहे हैं, दसम स्थान को भी देख रहे हैं, कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। तो अब पैसे जो आने होंगे इस पीरियड में, तो आप जो काम करते हो, नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनको वहाँ से कुछ प्रमोशन हो सकता है, या कहीं से भी कुछ पैसे आ सकते हैं उनको, फॉरेन से कनेक्शन उनका बन सकता है। अगर मल्टीनेशनल में काम करते हैं वो स्थिति बन सकती है। खर्चे की बात अगर आती है तो छठा घर कर्जे का होता है, 12th हाउस का लॉर्ड छठे में आ रहा है, तो हो सकता है आप कर्जे भी चुका दो। पैसा आपके पास जाने की अगर स्थिति बनती है, क्योंकि धन का हाउस एक्टिव किए हुए हैं, तो धन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो हो सकता है आप कर्जा चुका दो, वो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हो सकता है आपको किसी लीगल मैटर में पैसे खर्च हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है आपकी हेल्थ को लेकर के आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, कोई इश्यूज़, अगर कोई बीमारी हो या किसी टाइप की छोटी मोटे होते रहते हैं लोगों को, तो वहाँ से उस पर पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन उसमें तकलीफ नहीं देगा, तो गुरु की दृष्टि भी वहाँ से आ रही है उस घर में जहाँ पे उसका नवांश है, तो ये अच्छी पोजीशन हो जाती है। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो देखिए गुरु उनके लगन में ही बैठे हुए हैं, और वो लॉर्ड हैं 8th हाउस के, 11th हाउस के। 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ जाता है, तो 8th हाउस भी त्रिक हाउस होता है, 11th हाउस भी त्रिषधाया में से सबसे खराब हाउस माना जाता है, लेकिन वो हमारी लाभ का घर होता है। उसका लॉर्ड आपके लगन में बैठा है, तो पहली चीज़ तो आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा
बढ़ गई होंगी। 8th एंड 11th की लॉर्ड है, तो 11th लाभ तो देता ही देता है, लेकिन चैलेंजेस भी देता है। तो हो सकता है अचानक कुछ कहीं से प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो सकता है आप तक आपको कुछ गेन हुआ हो। देखिए लगन में गुरु बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में जाने पर स्थिति क्या हो जाएगी। लगन में बैठे हैं तो इसका मतलब आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर नेचुरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो ये विजडम जरूर दे रहे होंगे। लेकिन 8वें के लॉर्ड होकर बैठे हैं तो काफ़ी स्पिरिचुअल भी आप हो गए होगे, काफ़ी डीप थिंकर हो गए होगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे होगे। 11वां अगर इच्छाओं का होता है, हमारे डिजायर्स का होता है, उसका लॉर्ड आपके लगन बैठ गया तो आपकी डिजायर्स भी काफ़ी बड़ी होंगी। लेकिन कभी एक बहुत कंफ्यूज स्थिति इस वक्त आपकी रहेगी। पैसे ही बहुत कमाना चाहोगे, लेकिन एक नेगेटिविटी भी हावी रहेगी आपके अंदर। आप चीज़ों को बहुत ही शक की निगाह से देखोगे, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना शुरू करोगे, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड है। तो आप लगन को वो पूरा आपको कैप्चर किए हुए हैं गुरु। तो अब जब नक्षत्र परिवर्तन या नवांश जब परिवर्तन होगा उनका, तो उस क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये नवांश उनका चौथे घर में मिलने वाला है। तो सीधी सी बात है कि चौथा स्थान हमारा सुख स्थान है। जब चौथे स्थान से नवांश में जाएंगे तो अगर हमको कुछ चैलेंजेस मिल भी रहे होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलैक्स महसूस करेंगे। हमको लगेगा नहीं, चीज़ें बेहतर हैं, घर की तरफ आपका ध्यान जाएगा, घर की तरफ फोकस रहोगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप घर के मैटर में आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे। घर के मैटर में थोड़ा सा आप डीप थिंकिंग करोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओगे, चीज़ों अच्छे से एनालाइज करोगे, तो एक बेहतर पोजीशन होगी। अगर घर में कोई भी चैलेंजेस आ रहे होंगे तो चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे और उसको हिसाब से हैंडल करोगे। गुरु विजडम है, ज्ञान के कारक हैं, चौथे घर से जाएंगे। और वो आपके नवांश की दृष्टि भी अगर हम देख लें तो 10वें घर को आपके देख रहे हैं, तो कर्म का स्थान है, थोड़ा बेहतर करेंगे। ऑलरेडी वहाँ से बैठ करके वो आपके पंचम नवम को देख रहे हैं, तो इस पीरियड में थोड़ा सा आप एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ आपका मन ज़्यादा लग रहा होगा। रिसर्च एनालिसिस अगर स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय रहा होगा ये, क्योंकि अष्टम जो है इन सब चीज़ों को दिखाता है। रिसर्च एनालिसिस को PhD कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय होगा। बच्चों के लिए आपका बेहतर समय होगा और पढ़ाई के लिए बेसिकली अच्छा समय रहेगा। और चौथे घर में जब नवम जाएगा तो भी एक अच्छी पोजीशन बनती है। सुख स्थान में गुरु जाएंगे तो गुरु का काम है चीज़ों को एक्सपेंड करना, तो यहाँ पे आपके सुख में जरूर वृद्धि करेंगे वो। उसके बाद जब नवांश चेंज होगा तो पंचम स्थान में आ जाएंगे। देखिए वहाँ पे ऑलरेडी गुरु की दृष्टि भी आ रही है। पंचम जो है आपके एक अच्छा लक्ष्मी स्थान ही बोल सकते हैं हम उसको। एजुकेशन के लिए भी होता है, आपके बच्चों के लिए होता है, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट के लिए होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए होता है, आपकी बुद्धि का होता है, स्पेकुलेशन का होता है। गुरु जो है स्टॉक मार्केट को दिखाते हैं, शेयर ट्रेडिंग को दिखाते हैं। 5वां घर उन्हीं चीज़ों का होता है। गुरु वहाँ जाएंगे, 11th के लॉर्ड हैं, तो ये बेहतर पोजीशन हो जाएगी। जो लोग भी शेयर मार्केट में डील करते हैं, बट शेयर मार्केट के हमेशा मैं एक कॉशन देता हूँ लोगों को, भाई संभल के कीजिएगा। पूरा सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। आप देश की हालत जो चल रही है शेयर मार्केट की, वर्ल्ड वाइड की हालत, उसके हिसाब से आप शेयर में ट्रेडिंग करें और ऐसे ही ना बहक के कोई काम करने लगे जिसमें आपको नुकसान हो जाए। हाँ, यहाँ पे पोजीशन अच्छी दिख रही है, सट्टाबाजारी है, सब चीज़ों करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। आजकल जो ये लोग ऐप पे ड्रीम 11 और ये सब बना के खेल रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। IPL चल रहा है, अगर वो करना चाहें, समझदारी से करें तो बेहतर पोजीशन हो जाएगी वृषभ लगन वालों के लिए। मिथुन लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए देखिए गुरु 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त, और वो सप्तम और दसम के लॉर्ड हैं। तो देखिए सप्तम हाउस हमारी पत्नी का होता है, स्पाउस, बिजनेस या बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, थोड़ा लॉन्ग जर्नी को भी दिखाता है। 10th हाउस हमारे करियर स्टेटस का होता है, उसके लॉर्ड 12th हाउस में बैठे हैं। तो एक तो ये है कि कुछ फॉरेन कनेक्शन दिखा रहा है। अगर पोजीशन अच्छी नहीं होगी, 10वें घर का लॉर्ड अगर 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा होता है तो आपके या तो बिजनेस में आपको फॉरेन कनेक्शन बना देगा, या आपको बिजनेस में अनसर्टेनिटी, कुछ लॉसेस भी दे सकता है, चैलेंजेस दे सकता है। सप्तम भी बिजनेस का होता है, उसका अगर 12th हाउस में चला गया तो वहाँ पे भी जो है बिजनेस में चैलेंजेस हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्योंकि वो खर्चे लॉसेस का घर होता है। लेकिन तो अब चूँकि 12th हाउस वहाँ पे एक्टिव किए हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उस हाउस को एक्टिव करके रखा हुआ है विद लॉसेज, एक्सपेंसेस, चैरिटी, विदेश। सो अगर इनसे आपका कुछ कनेक्शन बना हुआ है, फॉरेन से कनेक्शन है तो अच्छी बात है, विदेश से कनेक्शन है तो अच्छी बात है। विदेश घूमने अगर नहीं गए हो, उसका एक्सपीरियंस चले जाओ, बिजनेस के लिए आप बाहर जा सकते हो। ये सब काम आपके हो रहे होंगे अगर आपकी दशाएं फेवरेबल चल रही होंगी। अब जब नवांशा चेंज होगा तो नवांशा उनका देखिए सिंह नवांशा तीसरे घर में आता है, तो तीसरा घर भी जो होता है चेंज ऑफ प्लेस को, जर्नी को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि इस पीरियड में जो लोग भी, चूँकि विदेश का घर एक्टिव है, अगर वो फॉरेन जाना चाह रहे हैं व्यापार के सिलसिले में, पत्नी के साथ घूमने के लिए, तो
एक अच्छी पोजीशन बन जाती है। वीज़ा अप्लाई करके रखा है तो वहाँ पे वीज़ा दे सकते हैं, क्योंकि फॉरेन का हाउस एक्टिव है तो फॉरेन तभी जाओगे जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे। तो थर्ड हाउस इन सब चीज़ों का होता है। तो हो सकता है इस पोजीशन में आपके कुछ कनेक्शन बन जाएँ और जहाँ से आप फॉरेन से रिलेटेड अपना जो भी आपके काम है या जर्नी है वो आप कंप्लीट कर सको। उसके बाद वो आ जाएंगे, आपके नवांशा चेंज होगा तो फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। फोर्थ हाउस जो है होता है वो भी सुख स्थान होता है, घर का स्थान होता है। तो आप समझिए सप्तम और टेंथ के लॉर्ड अगर चौथे में जा रहे हैं, एक वहाँ की भी एनर्जी दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रिलीफ का मैटर रहेगा कि अगर कहीं बिजनेस में चैलेंजेस मिल रहे थे या अनसर्टेनिटी थी तो यहाँ पे सुख स्थान में आ गए हैं। और वो दृष्टि वाइज देखा है तो दृष्टि ना भी देखा है, दसम घर के लॉर्ड हैं, चौथे में आ गए, तो कर्म को लेकर थोड़ी सी स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। अपनी वाइफ को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर भी थोड़ा एक सुख स्थान में पहुँचे हैं तो अच्छी पोजीशन रहेगी। तो चैलेंजेस रहेंगे तो वहाँ से चैलेंजेस का पे असर जरूर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। कर्क लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु का ये जो ट्रांजिट है वो 11th हाउस में हो रहा है और लॉर्ड हैं वो 6th हाउस 9th हाउस के। अच्छी पोजीशन है नौकरी पेशा लोगों के लिए, लोगों के कर्जे के लिए या किसी भी टाइप के एनिमी लीगल मैटर में सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए गुरु का ये 11वां घर अच्छा है, क्योंकि गुरु 11वें घर के कारक हैं, लाभ, इच्छा पूर्ति, गेन के, और वहीं बैठे हुए हैं। और गुरु 9th हाउस के भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, 9वें स्थान का मालिक, भाग्य का मालिक 11वें घर में बैठा है तो भाग्य के लिए अच्छा है। बट मैंने वीडियोस बनाई हैं गुरु की कर्क वालों के लिए, थोड़ा चैलेंजेस रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है अब जो शनि की स्थिति चेंज हो गई है, गुरु फ्री हो गए वहाँ से रिजल्ट देने के लिए। और अब मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो कर्क लग्न वालों के लिए मंगल के नक्षत्र में जाना, मंगल जो है योग कारक प्लैनेट है, तो यहाँ पे गुरु की पोजीशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है लाभ देने के लिए। अब नवांश में जो देखिए 2nd हाउस में चले जाएंगे, धन के स्थान में 11वें बैठे हुए हैं और नवांश है, तो धन के लिए कर्क लग्न वालों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी पोजीशन होने वाली है। ये जो 28 अप्रैल तक का समय होगा, पैसे में ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से इनकम दिखेगी या पैसे में वृद्धि होगी, कुछ भी होगा आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, 2nd हाउस फैमिली का भी होता है। और तो नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, भाग्य साथ देगा, भाग्य की वृद्धि, तो सारी पोजीशन अच्छी दिख रही है। उसके बाद वो तीसरे हाउस में, कन्या राशि जो तीसरे हाउस में आती है कर्क लग्न वालों के लिए, वहाँ पे चल जाएंगे, क्योंकि और वहाँ पे चूँकि दृष्टि भी जा रही है। तीसरा हाउस अगेन हम अगर बोलेंगे तो चूँकि 9th के लॉर्ड हैं, 11th के 6th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस जो है चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, थोड़ा शॉर्ट जर्नी को भी दिखाता है, हमारे कम्युनिकेशन वगैरह को दिखाता है। तो चूँकि अच्छी पोजीशन बैठे हैं तो काम करते वक्त आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कोई आप डील साइन कर सकते हो, आपकी शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है। 9th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में जा रहा है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है फॉर सम टाइम, बिजनेस के सिनेमा को बाहर जाना पड़ जाए, नौकरी के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, 6ठा घर नौकरी का भी होता है। और सुख मतलब पराक्रम का स्थान होता है, एफर्ट्स का होता है। गुरु जो हैं 6ठे और 9वें के कारक हैं, वहाँ से अगर देखा जाए तो दृष्टि भी नवांश की दृष्टि में देखूँ तो 9वें घर पे उनकी आ रही है, भाग्य स्थान पे बेहतर पोजीशन बनती है। तो आपके नौकरी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई कंपटीशन की तैयारी करके रखी है, कहीं जॉब अप्लाई करके रखा हुआ है, आप वेट कर रहे हो कि आप अप्लाई तो कर दिया, जवाब नहीं आया, कंपटीशन देखा, रिजल्ट्स नहीं आया, तो यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आने के चांस है। 6ठे घर का मालिक 11वें घर में प्लस पॉइंट, उसके बाद वो वहीं पे नवांश चला गया आपके तीसरे घर में। तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है, तो जहाँ भी कम्युनिकेशन अटका हुआ वहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेल या कोई पेपर साइन करना, डील साइन करना, एग्रीमेंट करना, तो अच्छी पोजीशन है। जो लोग भी काम ढूंढ रहे हैं और या किसी भी टाइप का अपने वर्क प्लेस पे एक्सपेक्टिंग सम इंक्रीमेंट, गेन, प्रॉफिट तो होने के चांसेस हैं। सिंह लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु 10th स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु जो है वो 5th और 8th के लॉर्ड हैं। अब इन जनरल गुरु 10th घर में बैठ गए हैं, 8th के मालिक होकर बैठ गए हैं, तो थोड़ा चैलेंजेस करियर फ्रंट पे जरूर लेके आ रहे होंगे अगर उनकी दशा वगैरह चल रही होगी। 8th एक त्रिक स्थान है, उसका लॉर्ड जो है वो 10th में बैठ जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स लेके आएगा। गुरु शुभ प्लैनेट है, 5th का भी लॉर्ड है, 5th एक अच्छा हाउस है, तो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का मतलब कुछ जो भी होगा बेहतर के लिए ही होगा, और डिपेंड करता है आपके चार्ट में क्या पोजीशन है, दशाएं क्या है, प्रॉमिस क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, वहाँ से धन के लिए अच्छी पोजीशन बना देते हैं गुरु, क्योंकि वो वहाँ 10th स्थान से बैठ करके 2nd और 6th हाउस को देख रहे हैं, 4th को भी देख रहे हैं, तो एक अर्थ त्रिकोण का ट्रायंगल पूरा कवर कर रहे हैं। और चौथे घर को देख रहे हैं, सुख स्थान है, वहाँ सुख में वृद्धि करेंगे। अब जब ये
लगन में पहुंच जाएंगे। सिंह लगन वालों के लिए इनका नवांशा लगन में आ जाएगा, तो ये अच्छी पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पे अगर किसी टाइप के चैलेंज मिल रहे हो तो गुरु आपको बुद्धि देंगे काम करने का, आपको एक सूझबूझ से काम करोगे आप। अष्टम के लॉर्ड जरूर हैं, तो अष्टम अगेन सूझबूझ की जब मैंने बात की तो अष्टम जब एक्टिव होता है तो आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, उस हिसाब से डिसीजन लेता है, किसी के चक्कर में नहीं फंसता है, वो अपना ही एक थॉट लेके चलता है। क्योंकि पंचम एक अच्छा हाउस है, दसम में बैठे हुए हैं, तो कर्म के मैटर्स में आपके डिसीजन सही होंगे, भले ही उसमें टाइम लग रहा हो, लेकिन चूंकि अब मृगशिरा नक्षत्र में आ गए हैं थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, तो ये पीरियड में कुछ रिजल्ट्स करियर को लेकर के आपको कुछ बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो तब, ठीक है। और फिर उसके बाद वो छठे साइन में चले जाएंगे जो कि सेकंड हाउस में आता है, तो सेकंड हाउस धन का होता है, गुरु की दृष्टि जा ही रहे वहाँ पे, उस हाउस को देख ही रहे हैं, नवांश में भी वो हाउस एक्टिव हो जाएगा, धन का हाउस एक्टिव हो जाएगा, तो धन की पोजीशन अच्छी जाएगी। वहाँ से वो अष्टम को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट फेज जो नक्षत्र के अंदर दोनों जगह पे गुरु अच्छे रिजल्ट देके जाएंगे सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए। कन्या लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है वो 9th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो लॉर्ड हैं 4th हाउस और 7th हाउस के। 4 और 7 का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, तो अच्छी पोजीशन है। सुख भाव का मालिक आपके जो है 9वें घर में बैठ गया है। अब सप्तम जो आपके परिवार बिजनेस को दिखाता है भाग्य स्थान में बैठ गया है, तो भाग्य स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा पोजीशन दे रहे हैं, भाग्य के कारक भी होते हैं वो, तो परिवार बिजनेस लाइफ रिलेशनशिप में अच्छा ही कर रहे होंगे वो। जब उनका 12th हाउस से कनेक्शन बन जाएगा, जब नवांश जो है उनका 12th हाउस में पढ़ रहा है सिंह राशि, अब नवांश में वहाँ चले जाएंगे तो ये है कि फैमिली बिजनेस के मैटर में पैसे आपके खर्च करा सकते हैं, लंबी जर्नी करा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, घर के मैटर में कुछ खर्चे करा सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इंटीरियर की चीज़ें खरीद सकते हो, हाउस होल्ड आइटम्स खरीद सकते हो। क्योंकि चौथा घर और 12th हाउस का कनेक्शन बनना है, तो विदेश यात्रा जैसे बताया वो भी हो सकती है। उसके बाद जब नवांश परिवर्तन करेंगे तो लगन में आ जाएंगे, लगन में आ जाएंगे तो समझिए अपने सप्तम को देखेंगे, 9वें घर 4th हाउस 7th हाउस के लॉर्ड होकर के नवांश में लगन में बैठ जाएंगे, तो ये एक बेहतर पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से बैठ करके वो सीधी बात आपको ब्लेस करेंगे। तो कोई भी डिसीजंस आप लेना चाहते हो, भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है 9वें घर में बैठे, तो एजुकेशन के मैटर में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है आप ले सकते हो, क्योंकि गुरु 9वें घर में बैठे हुए हैं। पारिवारिक यात्रा लंबी हो सकती है, बिजनेस के लिए लंबी यात्रा हो सकती है, जिसके लिए आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो यात्रा करने के लिए। और सूर्य के नवांश में जाएंगे तो ऑलरेडी वो स्थिति बनी हुई है, बट वहाँ पे यात्रा विदेश के अलावा खर्चा भी दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर यात्रा दिख रही है। धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हो आप, ये पोजीशन बन जाती है आप परिवार के साथ में, स्पाउस के साथ में। तुला लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु का ट्रांजिट ये अष्टम में हो रहा है। अष्टम एक अच्छा हाउस नहीं होता है, चैलेंज देता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइफ के अंदर देता है, और थोड़ा सा तकलीफ देता ही देता है। जब वो हाउस एक्टिव होता है तो आदमी थोड़ा ऑकल्ट की तरफ स्पिरिचुअल हो जाता है, ऑकल्ट साइंस की तरफ इंटरेस्ट हो जाता है, और ये हाउस जो है टैक्स मैटर्स, एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक डिजीज़ को दिखाता है। क्योंकि सेकंड हाउस थर्ड हाउस के लॉर्ड है, 3rd and 6th के लॉर्ड है। देखिए तुला लगने वालों के 3rd and 6th के लॉर्ड है, अच्छा स्थान नहीं होता, दोनों त्रिक हाउस में आते हैं, एक त्रिषडाय हाउस है, एक त्रिक हाउस है, और अष्टम में बैठ गए, तो एक तरफ से मैं बोलूँगा कि विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो जितना हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे गुरु बुरा करेंगे, उतना बुरा स्थिति नहीं होगी वहाँ पे। इनफैक्ट गुरु चूँकि शुभ प्लैनेट हैं और धन लाभ भाग्य बच्चों के कारक होते हैं, तो अष्टम से वो बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से आपको सडन कुछ इन एरियाज़ में, जैसे 3rd हाउस है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई किसी टाइप की डील अचानक उसको करने की कोशिश करेंगे। 8वां अगर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, सडन इवेंट्स का होता है, तो छठे घर के मैटर में, जैसे छठा घर आपके नौकरी पेशा लोगों के लिए होता है, तो अचानक नौकरी में आपके कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, और इसको आप बेहतर मान के चलिए कि गुरु है, शुभ प्लैनेट है, बाकी आपके चार्ट में क्या पोजीशन दशा क्या चल रही है हिसाब से होगा। तो ये तो स्थिति चली रही होगी। अब यहाँ से अष्टम की पोजीशन से वो 11वें स्थान में पहुँच जाएंगे नवांशा में, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। तो जो भी चैलेंज अगर अष्टम से आपको मिल रहे होंगे तो अब वो नहीं मिलेंगे जब तक वो सिंह नवांश रहेंगे, क्योंकि 11वें घर की एनर्जी देने लगेंगे। यानी अब जो है अष्टम से मैटर में फ़ायदा देंगे। तो फ़ायदा कहाँ से देंगे? आपके कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन को वीज़ा अप्लाई किया वो हो जाएगा, आप अच्छी डील साइन कर लोगे। छठा घर आपकी नौकरी में कुछ
चैलेंजेस आ रहे होंगे तो आपको उसमें अचानक फ़ायदा मिलने लगेगा। कोई लीगल मैटर से फंसे होंगे तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। आपके छोटे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होंगे, वहाँ पे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। कोई भी कर्जा है उस मैटर में है, थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये पोजीशन बेहतर हो जाती है। उसके बाद वो 12th में चले जाएंगे, 12th साइन में चले जाएंगे, 12th हाउस में चले जाएंगे, कन्या राशि के नवांश में, तो फॉरेन से कनेक्शन बना देंगे। तो छठे 12 का कनेक्शन होता है, हो सकता है कि आपकी नौकरी में आप अगर जॉब करते हो तो वहाँ से कुछ कनेक्शन मिल जाए। आप कर्जे से परेशान हो, चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पे पे ऑफ का दिखाएंगे। 12th हाउस खर्चे का होता है, छठा कर्जे का होता है, पे ऑफ हो सकता है। तीसरे 12th का रिलेशन बनना है, तो फॉरेन के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करके रखा है, चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉरेन से कुछ कनेक्शन आपका बन सकता है नौकरी को लेकर के, या किसी टाइप की डील आप फॉरेन साइन कर सकते हो। बाकी खर्चे की जगह है तो खर्चा भी आपका हो सकता है ट्रैवल में, क्योंकि 12th हाउस भी फॉरेन दिखाता है, 3rd हाउस शॉर्ट जर्नी को दिखाता है, और 8th हाउस तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को होता है। अचानक कुछ पैसे भी खर्च हो सकते हैं, कहीं से ट्रैवल हो सकता है, किसी टाइप का किसी भी टाइप का खर्चा आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें, देखिए उनके लिए गुरु सप्तम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त, और वो 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। दो अच्छे घर के लॉर्ड हैं, सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो धन के स्थान के मालिक व्यापार स्थान में बैठ गए हैं। पंचम जो है आपकी लाइफ में फन, एंटरटेनमेंट, रोमांस और बच्चों का होता है, एजुकेशन का होता है, वहाँ के लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गए हैं। तो एक मैं ये बोलूँगा कि लोगों की शादी का समय चल रहा होगा अच्छा, 7वें घर में गुरु बैठे हुए हैं, 7वां घर शादी का भी होता है, स्पाउस का होता है, अच्छी पोजीशन चल रही होगी। परिवार का भी ध्यान वहाँ पे होगा आपके 7वें स्थान पे, मतलब परिवार का और आपके स्पाउस का रिलेशनशिप में अच्छी एक बॉन्डिंग रहेगी। अब यहाँ पे जब वो नवांश परिवर्तन करेंगे तो वो पहुँच जाएंगे 10th घर में, 10th हाउस में, और चूँकि 7वां घर बिजनेस का होता है, 10वां घर भी करियर का होता है, तो बिजनेस करियर का ही पार्ट होता है आपका, तो करियर के लिए अच्छा करेंगे। आपको धन का मालिक वहाँ बैठ गया है, धन के स्थान को देखेगा, तो पैसे के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। तो 10वें स्थान की भी एनर्जी आपको मिलने लगेगी, तो आपका करियर में एक्सपेंशन होगा, करियर के रिलेटेड पैसे में जो है गेन होगी, ग्रोथ होगी। अगर आपका प्रमोशन होना है या कहीं से कुछ डील क्रैक करनी है तो फ़ायदा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पंचम का लॉर्ड वहाँ 10th में बैठा हुआ है, पंचम से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो तो उस काम में भी आपको वहाँ पे ग्रोथ दिखने की होगी। पंचम से रिलेटेड काम क्या होते हैं, अगर एजुकेशन से जुड़े हुए हो या फिर स्पोर्ट्स सेक्टर से हो, या कोई कंसल्टेंसी चलाते हो, या किसी टाइप का क्रिएटिव काम करते हो, तो वहाँ से उनकी पोजीशन भी जो है ये उसके लिए भी एक बेहतर पोजीशन हो जाती है। तो अगला नवांश जब उनका होगा तो पहुँच जाएंगे 11वें स्थान में। तो 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है, गेन का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो 2nd और 5th के लॉर्ड अब 11वें पहुँच जाएंगे, तो आपके बच्चों की लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हो तो बेहतर कर देंगे। धन के मैटर में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 2nd का लॉर्ड 11th हाउस बैठा है, तो आपकी इच्छा पूर्ति, पैसा, प्रॉफिट, आना गाना, पैसे का आगमन जो है अच्छा हो जाएगा। सप्तम में बैठे हैं यानी बिजनेस से प्रॉफिट हो सकता है, पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, पार्टनर से अगर आपके हैं बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ अच्छा संबंध हो सकता है। जिन लोगों से आप डील करोगे उनके साथ एक बेहतर पोजीशन हो जाती है। धनु लगन की बात करें, धनु लगन वालों के लिए गुरु छठे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो लॉर्ड हैं, लगन लॉर्ड हैं एंड 4th हाउस के लॉर्ड हैं, छठे घर में चले गए हैं। तो छठा घर भी ट्रिक हाउस में से एक होता है, हमारे लीगल मैटर्स, एनिमीज़, कर्जे, इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो होता है थोड़ा सा आपको हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे होंगे, थोड़ा होता है प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ इश्यूज़, पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत को डिपेंड करता है आपकी दशाओं में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ चैलेंजेस दे रहे होंगे। बट जब नवांश परिवर्तन होगा तो वो 9वें घर में चले जाएंगे, भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी लाइफ में चैलेंजेस अगर रहे होंगे तो थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा, और क्योंकि वहाँ से वो आपके दृष्टि से देखा है तो आपके लगन को देखेंगे, और तो बेहतर चीज़ें कर जाएंगे। कोई भी चैलेंजेस चल रहे होंगे हेल्थ को मैटर में या लीगल मैटर्स में, या किसी का डिस्प्यूट, स्ट्रगल, या अपनी नौकरी पेशे ज़िंदगी में, नौकरी के लिए तो अच्छा रहेगा, धन के लिए अच्छी पोजीशन रहेगी गुरु के जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण बनाए हुए हैं अपनी दृष्टियों से, तो पोजीशन अच्छी है। लेकिन हाँ, जो आपके मैटर्स जहाँ पे तकलीफ़ें आ रही होंगी तो वो भाग्य स्थान में जाकर थोड़ी चीज़ें बेहतर कर देंगे। उसके बाद वो पहुँच जाएंगे आपके कन्या नवांश में। कन्या नवांश में पहुँच जाएंगे तो वो एक 10वें घर में पहुँच जाएंगे। तो आप समझिए लगन लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड
छठे घर की भी एनर्जी दे रहा है, दसम घर की देख रहा है, छठे घर से दसम घर को ऑलरेडी देख रहा है, तो करियर के लिए आपकी अच्छी पोजीशन हो जाएगी। सुख स्थान का मौलिक दसम घर में पहुंच गया है, तो एक अच्छी एनर्जी लेके वहाँ पे जा रहा है। लगन लॉर्ड दसवें घर, तो आपका फोकस काम पे बहुत रहेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करोगे, एक्सपेंशन करोगे, ग्रोथ यहाँ पे स्टेटस में इंक्रीज होने के चांसेस हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी रहेगी। कुछ छठे घर तो ऑलरेडी नौकरी के लिए होता है और अर्थ त्रिकोण का एक हिस्सा हाउस होता है, तो करियर मनी के लिए, आपकी नौकरी के लिए अच्छी पोजीशन हो जाती है यहाँ पे। मकर लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु पंचम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं, और गुरु जो है थर्ड हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड है। देखिए 12th हाउस फॉरेन एक्सपेंसेस, अनसर्टेनिटी को दिखाता है, थर्ड हाउस चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, शॉर्ट जर्नी होता है, कम्युनिकेशन होता है, आपके पराक्रम एफर्ट्स का होता है। पंचम में बैठे अच्छी जगह पे हैं, तो फॉरेन से कुछ कनेक्शन आपके बच्चों का बना रहे होंगे, बच्चों के मैटर में आपके साथ पैसे खर्च हो रहे होंगे, कोई भी नई डील वगैरह अगर साइन कर रहे होगे तो उसमें आपके खर्चे हो रहे होंगे। सीधी सी बात है, कुछ नया काम आप करते हो सकता है कुछ आपने शुरुआत की है, या फॉरेन से कुछ कनेक्शन आप बना रहे हो, वहाँ पे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो पंचम हाउस बेसिकली कि वहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, तो हमारी बुद्धि का होता है। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे लोग, करते होंगे, पंचम हाउस उस चीज़ों का है, गुरु वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ये पोजीशन शेयर ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है। अगर लोग कर रहे हैं तो शायद उनको चैलेंजेस आ रहे होंगे। बच्चों के लिए आपके अच्छा है, बच्चों को ब्लेस कर रहे होंगे, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, पढ़ाई में आपका मन बहुत अच्छा लग रहा होगा इस पीरियड में, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये पोजीशन चल रही थी। अब जब नवांश बदलेगा तो नवांश जो है ये वो अष्टम में आ जाएगा, गुरु अष्टम में चले जाएंगे। अब तीसरे घर का लॉर्ड 12वें घर का लॉर्ड अष्टम में चला गया है, तो एक तरह से विपरीत राजयोग हो गया। 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, विपरीत राजयोग पोजीशन है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि 5th हाउस रिलेटेड चीज़ों में अचानक कुछ परिवर्तन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाएंगे। हो सकता है आपने कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो, पढ़ाई करना, बाहर जाना चाहते हो, अचानक आपको मिल जाए, काम मिल जाए, आपको इनवाइट आ जाए कि हाँ भाई आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। आपके जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे होगे उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अचानक आपके एफर्ट्स से आपको फ़ायदा मिल जाए। विदेश से कुछ कनेक्शन मिल सकता है, जहाँ पे अगर नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, तो अचानक आपको वहाँ से कुछ गेन हो जाए। क्योंकि 5वां घर भी जो है हमारा जो है लक्ष्मी स्थान होता है, धर्म त्रिकोण होता है, तो एक बेहतर पोजीशन यहाँ पर हो जाती है। बट हाँ, अचानक कुछ करके देगा आपको, आपके बच्चों की लाइफ में अचानक कुछ परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद वो नवांश परिवर्तन होगा तो 9वें स्थान में पहुँच जाएंगे। नवा घर जो है भाग्य का होता है, लॉन्ग जर्नी का होता है, तो ये 3, 9, 12 की पोजीशन बन जाती है। बच्चों का हाउस कनेक्ट हो जाता है, तो आपके बच्चे या एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हो, पढ़ाई के लिए अपने अप्लाई किया होगा तो एक एडमिशन मिल सकता है, आप बाहर जा भी सकते हो ट्रैवल के, या हायर एजुकेशन आप करना चाहते हो, इस समय आपके लिए अच्छा पोजीशन हो जाएगी। विद इन इंडिया भी करना चाहते हो तो आपको जगह बदलनी पड़ेगी, ट्रैवल हो जाएगा, फॉरेन कनेक्शन बन जाएगा। बच्चे अगर आपके बाहर अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए भी अच्छी पोजीशन हो जाएगी। और तो आपके एफर्ट्स जो भी होंगे जिस मैटर में लेकर के, उन सब एफर्ट्स का आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि भाग स्थान एक्टिव हो जाएगा। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो देखिए उनके लिए गुरु चौथे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो लॉर्ड हैं 11th हाउस के और 2nd हाउस के। देखिए 2nd 11th का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया है, दोनों धन के मालिक है। 2nd हाउस धन के अलावा परिवार का भी होता है, 11वां घर में इच्छा पूर्ति, डिजायर्स का भी होता है, प्रॉफिट का होता है। उसके लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठे हैं तो सुख स्थान में बैठे हुए हैं, घर के इसमें बैठे हुए हैं, एक्सपेंशन की बात करते हैं, आपकी इच्छाएं घर को लेकर काफ़ी कुछ आप कर रहे होगा, काफ़ी प्लान्स होंगे, एक अच्छा माहौल होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे नवांश परिवर्तन उनका 7वें स्थान में आ जाएगा। पंचम लियो साइन जो है 7वें घर में आता है, तो 7वें घर का मतलब आपके रिलेशनशिप के मैटर में भी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, बेहतर हो जाएंगी। अगर प्रॉब्लम चल रही होगी, नहीं तो और बेहतर हो जाएंगी। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए एक अच्छा समय हो जाएगा, क्योंकि धन के लॉर्ड हैं, 7वें घर में आ गए हैं, तो वहाँ से वो फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। परिवार से अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, इच्छा पूर्ति होगी, बिजनेस में आप एक्सपेंड करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो एक ग्रोथ का यहाँ पे अच्छा समय दिख रहा है। उसके बाद वो ट्रांजिट करके अष्टम में चले जाएंगे। अब यहाँ पे अष्टम में पहुँचेंगे तो अचानक जो है, क्योंकि दोनों धन के मालिक हैं, गुरु खुद अपने आप में धन के कारक हैं, अष्टम में चले जाएंगे तो अचानक अष्टम से कुछ आपको देने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉपर्टी मैटर हो, इनहेरिटेंस का मैटर हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर हो, कहीं से कुछ अचानक पैसे आ सकते हैं, फंसा हुआ पैसा निकाल देंगे, कुछ भी ऐसा वो करने के लिए वहाँ पे कोशिश करेंगे। सडन इवेंट्स करके देंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ पे वो इवेंट्स कर देंगे। पर्टेनिंग टू द 4th हाउस
इसलिए मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। 4th हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो रहा है तो वो अचानक उसको डिस्प्यूट में आपको क्लियरेंस दे देंगे, आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। मीन लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। लगन लॉर्ड हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो लगन के लॉर्ड 10वें घर के लॉर्ड तीसरे घर से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कर्म में मेहनत ज़्यादा करा रहे होंगे, क्योंकि तीसरा घर वैसे ही मेहनत पराक्रम एफर्ट्स का होता है। 10वें घर का लॉर्ड कर्म का, लगन खुद बैठ गया तो मेहनत चल रही होगी। लेकिन गुरु हैं, पैसे बचा भी रहे होंगे, बहुत काम कर रहे होंगे। तो जो गुरु धर्म कारक, धन के कारक होते हैं, उस 3rd हाउस जो होता है वो हमारे हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उस वक्त आदमी के हाथ में पैसे रुकने की संभावना बढ़ जाती है। और कम्युनिकेशन गुरु हैं, अच्छे प्लैनेट हैं, तो आपकी वाणी वही अच्छी रही होगी। एक कर्म को लेके चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकती है, जर्नी शॉर्ट जर्नी हो सकती है। तो ये पोजीशन तो एक गुरु की यहाँ पे चली रही होगी। अब वहाँ से 6ठे घर में चले जाएंगे वो, नवांश उनका 6ठे घर में आ जाएगा। तो कर्म का लॉर्ड 6ठे घर में पहुँच जाता है, लगन लॉर्ड 6ठे घर में पहुँच जाता है, तो कर्म के लिए अच्छा है। आप अगेन 6ठा घर स्ट्रगल का होता है, मेहनत का होता है, तो मेहनत ज़्यादा होगी, दौड़ भाग ज़्यादा हो जाएगी। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नौकरी में किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन आप वेट कर रहे हो, कहीं अप्लाई करके रखा हुआ है, कहीं जॉब या किसी भी टाइप का प्रमोशन होने के चांसेस हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ मिलने के भी चांसेस यहाँ पे आपके बढ़ जाते हैं, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में। उसके बाद नवांशों पर परिवर्तन करेंगे तो पहुँच जाएंगे 7th हाउस में। अब लॉर्ड हैं वो लगन के और 10th हाउस के 7th में पहुँच जाएंगे, तो बैठे हैं तीसरे घर में। तो ये अच्छी पोजीशन हो जाएगी आपकी रिलेशनशिप के मैटर में, क्योंकि लगन लॉर्ड जब जाके 7th में खुद ही बैठ जाएगा, तो आपका ध्यान अपने बिजनेस, अपने जो भी पार्टनर्स हैं या आपके रिलेशनशिप में आपके स्पाउस में अच्छे संबंध रहेंगे, आप उनका ख्याल रखोगे, उनका फोकस आपका वहाँ रहेगा। अब वहाँ चीज़ों से बिजनेस है तो आप वहाँ से पैसे कमाने की कोशिश करोगे, आपके एफर्ट्स रहेंगे ज़्यादा पैसे हम कमा सकें, क्योंकि करियर के भी लॉर्ड है वहाँ बैठे हुए हैं। और तीसरे घर की एक पोजीशन बननी है, तीसरा वो ऐसे एफर्ट्स का होता है। तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स, आपके कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस, आपके रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा और जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।